ओम शांति। 3 नवंबर। बाबा हम सभी को आज एक विशेष टाइटल दे रहे हैं। मैं भी रूहानी जादूगर हूँ और तुम भी रूहानी जादूगर हो, और तुम्हारी जादूगरी है मनुष्य को देवता बनाने की। बाबा कह रहे कोई कोई ऐसे अच्छे जादूगर होते हैं, कितनी चीजें निकाल के दिखाते रहते हैं। तुम्हारे पास ही ज्ञान है, अब तुम्हें ज्ञान का चक्षु मिला है। बाबा तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, तुम्हें पवित्र बना रहे हैं। पवित्र बनने से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, और तुम्हें भी ये काम करना है। सभी को पवित्र बनने का रास्ता बताना है। देखो कुमारियां पवित्र हैं, उनकी पूजा होती है, देवियां शक्तियां सब पवित्र हैं, उनकी पूजा होती है। बाबा तुम्हें भी समझा रहे हैं, काम महाशत्रु है बच्चे। काम को कटारी कहा जाता है, जो हिंसा करती है। क्रोध को भूत कहा जाता है। ये सभी विकार तुम्हें दुखी करते हैं। तुम देवता थे, स्वर्ग में थे। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापित किया था। तुम इन विकारों के वश होके नीचे आ गए हो, पतित बन गए हो, राज्य गंवा दिया है। फिर से पवित्र बनो, मुझे याद करो। तुम मुझे याद करते आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया था, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान दिया था, मैंने तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने सिखाए थे, इसलिए तुम मुझे याद करते आते हो। यही काम तुम्हें भी करना है। तो बाबा हम सभी को पावन बनने का भी राह दिखा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। कह रहे हैं तुम मुझे मेरी भक्ति करते आए हो, शास्त्र ग्रंथ पढ़ते आए, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आ गया हूँ। तुम गाते थे आत्मा परमात्मा अलग रहे हो बहुकाल, अब दोनों का मिलन हुआ है। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं। कोई भी पाप कर्म तुमसे होना नहीं चाहिए। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म थे। कर्म तो तुम वहाँ करते थे, लेकिन कोई बुरा कर्म वहाँ होता नहीं था। राज करते थे, खाते पीते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन पाप कर्म नहीं था। द्वापर युग से धीरे धीरे तुमने पाप कर्म शुरू किए, और अब सभी आत्माएं पाप आत्माएं बन गई हैं, कांटों का जंगल बन गई हैं। मैं इसे फूलों का बगीचा बनाने आया हूँ इस पूरे संसार को। तो तुम्हें भी ये सेवा बहुत अच्छी करनी है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उन्हें हमेशा उमंग रहेगी। हमें पास विद ऑनर होना है, हमें माला का मणका बनना है। ये माला महान आत्माओं की माला है, जो फुल पास हुए हैं, फिर फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, उनकी ये माला है। जिन्होंने विकारों को जीता है, उनकी ये माला है। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें पवित्र बना रहा हूँ। तुम्हें ज्ञान दिया है मैंने, कैसे इन विकारों को जीतो। तो तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए कि हमें पास विद ऑनर होना है, तब हम हाईएस्ट स्टेटस प्राप्त करेंगे। सर्वोच्च पद जो है स्वर्ग का, उसको प्राप्त करेंगे। और जो डल स्टूडेंट होते हैं, उनको नशा नहीं रहता, कुछ विशेष एम नहीं रहता, तो वो साधारण पुरुषार्थ करते हैं और छोटा पद ही पा लेते हैं। तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहा हूँ, तुम देवता बन जाओगे। देखो देवताओं की परछाई कलयुग में नहीं पड़ सकती। अभी लक्ष्मी का चित्र बनाएंगे तो मिट्टी पत्थर जिसका बनाएंगे उसकी तो परछाई पड़ेगी, लेकिन जो रियल लक्ष्मी है उसकी परछाई यहाँ इस पतित धरती पर पड़ नहीं सकती। तो बाबा कह रहे तुम सभी को जो मनुष्य से देवता बनाने चाहते हो, तो उन्हें सिखाओ कि आत्माभिमानी होकर कैसे रहें। हम आत्माएं हैं, हम पवित्र थे। मैं ये देह नहीं हूँ, मुझे देह छोड़कर घर वापस जाना है। ये प्रैक्टिस सभी को सिखानी है। बाबा कह रहे सन्यासी भी विकारों का त्याग करते हैं,
घर का त्याग करते हैं, वैराग्य में आते हैं, घर छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। तुम तो सारी ही पति दुनिया से वैराग्य लाते हो और सारी पति दुनिया का त्याग कर देते हो। तो तुम्हें पावन बनना है। पवित्रता में ही बहुत ताकत है। सतयुग में जब तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे तो तुम संपूर्ण पावन थे। पूछते हैं लोग, वहाँ संतान नहीं होती क्या? तो कैसे होगी संतान? सभी पावन होंगे तो तुम्हें उन्हें ये बात अच्छी तरह समझानी है। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वहाँ विकार होते ही नहीं। संतान भी योग बल से ही पैदा होती है। योग बल में बहुत बड़ी ताकत है। योग बल से ही भारत स्वर्ग बनता है और योग बल से ही संतान उत्पन्न होती है। तो तुम्हें अब पवित्र बनना है। कामचिता पर बैठकर सारा संसार जल गया है, भस्म हो गया है। मैं आकर सब पर ज्ञान अमृत की बरसात करता हूँ, सबको पुनर्जीवित करता हूँ, अर्थात उन्हें याद दिलाता हूँ तुम सब देवता थे और पुनः तुमको देवता बनना है। तो तुम्हें भी यही काम करना है। काम अग्नि में जो संसार के बहुत सारे लोग जलते जा रहे हैं, उन्हें पवित्रता का रास्ता बताना है, क्योंकि पवित्र बनने से ही जीवन में सच्ची सुख शांति आएगी। और जो पवित्र बनेंगे वही मनुष्य देवता भी बन सकेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वो देवता नहीं बनेंगे, उनका परमात्मा से मिलन भी नहीं होगा। तो बाबा फिर आज याद दिला रहे हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस पर ही आकर मैं मनुष्य को देवता बनाता हूँ, क्योंकि मनुष्य हैं कलयुग में, देवता हैं सतयुग में। तो दोनों के बीच में ही मुझे आना पड़ेगा। तो मैं अब आकर मनुष्य को देवता बनाने का कार्य कर रहा हूँ। वरदान है परमात्मा के जिन गुणों का हम गायन करते आए, अब उन गुणों का स्वरूप बनकर, यानी वो गुण जीवन में धारण करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम गाते थे तुम आनंद के सागर हो, शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो। ये सब गुण हमें अब जीवन में धारण करने हैं। तो हमारे गुण स्वरूप जीवन से बाबा का नाम रोशन होगा। स्लोगन है, कारण को निवारण में, अशुभ को शुभ में बदलते चलो, यानी पॉजिटिव होते चलो। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ और बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.